हेलो प्योर सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बार रीडिंग लेके आ गई हूँ। देखते हैं कि आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। और हर बार की तरह कार्ड से मैसेज निकालने से पहले कुछ चैनल मैसेजेस और फिर हम डिसाइड करेंगे कि आज क्या रीडिंग करनी है और आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस हैं। सो आज मैं चैनल मैसेज तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप में से कोई लक्ष्मी माँ के रूप है और 5 साल से या 5 महीने से कुछ प्रॉब्लम में है, तो उनका सॉल्यूशन रिज़ॉल्व हो रहा है। काफ़ी रिज़ॉल्व हो चुका है और उनको डरने की ज़रूरत नहीं है, वो प्रोटेक्टेड है। और मैं कहूँगी आप जो भी रिचुअल परफॉर्म करते हैं अपने आध्यात्मिक जर्नी को लेके, उसको परफॉर्म करते रहिए और एंजल्स आपके साथ हैं। और आप भगवान को मानते हैं तो भगवान आपके साथ हैं। नाग देवता हमेशा मुझे अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट चीज़ है। कमल कमल का फूल, लक्ष्मी जी को कमल का फूल भी बहुत पसंद है, तो आपने शायद कमल का फूल नहीं चढ़ाया, या अभी दिवाली आ रही है तो आपको चढ़ाने की ज़रूरत है। यहाँ पे कमल का फूल है, यहाँ पे आपने चढ़ाने के लिए बोला था या कुछ ऐसा, तो आपको वहाँ पे चढ़ाना चाहिए पिंक कलर का कमल का फूल। या आप विराजे हुए हैं, आपको सॉरी, कमल के फूल में विराजे हुए हैं। बहुत स्पेसिफिक है, यहाँ कोई एक है, एक ही हो सकता है। तो उनके लिए है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को एम्ब्रेस कीजिए, आपको अच्छा फील करवाइए और मैनीक्योर करवाइए, पेडिक्योर करवाइए। शायद आप अपनी केयर करना भूल गए हैं और कहीं न कहीं आप अपने आप को अपनी सेल्फ को एम्ब्रेस करना भूल गए हैं। तो कहे आपको ये चाहिए कि आप अपने आप को अनलॉक कीजिए और अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक लेके जाइए। तो लेट्स सी, देखते हैं। और हम आज की टॉपिक भी यही करने चाह रहे हैं, अनलॉक योर सेल्फ। सो देखते हैं कि किस तरीके से आप लोग जो हैं अपने आप को अनलॉक कर सकते हैं। सो पहली चीज़ ये कि आपको यूनिक क्या बनाता है उस पे ध्यान देना है। तो मैं कार्ड निकालना चाह रही हूँ। सो पहला कार्ड जो है अनलॉक योर सेल्फ का पहला मैसेज ये है कि आप अपने आप को किस तरीके से यूनिक बना सकते हैं। सो पेज ऑफ वॉन्ड्स आया, तो कहीं ना कहीं कुछ लोग जो हैं बहुत छोटी छोटी चीज़ें करते रहते हैं, स्टार्ट करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने इस यूनिकनेस को और निखार सकते हैं। और कुछ लोग गार्डनिंग करते हैं जिसकी वजह से आप यूनिक हैं। और कुछ लोग जो हैं कैप को डेकोरेट करते हैं, तो वो आपकी यूनिकनेस में आ रही है। कुछ लोग शूज़ का काम करते हैं, तो वो यूनिकनेस में आ रही है। और कुछ लोग जैसे इन्होंने कुछ पहना हुआ है वैसा कुछ वर्क करते हैं, डिज़ाइनर हैं आप, तो वो आपकी यूनिकनेस में आ रही है। तो उसको एम्ब्रेस कीजिए, अपनी यूनिकनेस को। और अ, अपने जो मैजिकल पावर्स हैं उसको अनलॉक कीजिए। सो कैसे आपकी यूनिकनेस की मैजिकल पावर को आप अनलॉक कर सकते हैं। यहाँ पे 6 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, तो कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी हैं वहाँ से मूव होने की ज़रूरत है और अपनी मैजिकल पावर को अनलॉक करने की ज़रूरत है। आपकी जो यूनिकनेस है वो सिर्फ अभी तक शायद आपको ही पता है या कुछ लोगों को पता है, लेकिन उसको बाहर निकालने के लिए, सबके वर्ल्ड वाइड फैलाने के लिए, या फिर आपकी पहचान बनाने के लिए, आप जहाँ पे भी है वहाँ से आपको मूव होना है। और अपने फैमिली के साथ मूव होना चाहते हैं तो फैमिली के साथ भी आप मूव हो सकते हैं। अकेले मूव होना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली वो चीज़ें आ रही हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है, तो कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि पानी पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहले आप पानी पीते जाइए, कि नहीं तो आपकी शायद तबीयत ख़राब हो जाती है। पानी की कमी रहती है, चेहरे में पिंपल्स आ जाते हैं या स्किन में रैशेस हो जाते हैं, तो आपको पानी पीने की ज़रूरत है। यहाँ पे हेल्थ को सुधारने की पहले ही ज़रूरत है। और आप जिस भी कंडीशन में हैं वहाँ से मूव होने की ज़रूरत है, तभी आप अपने मैजिकल पावर्स को अनलॉक कर पाएंगे। और अपनी जो पास्ट की जो भी सेटबैक्स हैं या बीमारियाँ हैं उसको बैक साइड छोड़ के आगे फॉरवर्ड
आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएंगे। तो अपनी हेल्थ का बिल्कुल ख्याल रखिए आप सब भी। ये किसी एक या दो लोगों के लिए हो सकता है, तो आप मूव ऑन होइए। और शूज़ से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। शूज़ या सॉक्स का बहुत शौक़ है आपको, तो शूज़ और सॉक्स से रिलेटेड आपको कुछ नए आइडियाज़ मिल सकते हैं। अगर उसको आप क्रिएट करेंगे तो डेफ़िनेटली यहाँ पे आप हेरोफेंट बन सकते हैं। यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया है, 5 नंबर का कार्ड है, तो चेंज आ रही है आपकी लाइफ में। तो डेफ़िनेटली आपकी डिज़ाइनर्स जो है बहुत डिज़ाइंस जो है बहुत यूनिक है, तो आपको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करने की ज़रूरत है। आप शायद बहुत टाइम से आपने डिज़ाइन नहीं किया हुआ है, तो आपकी जो क्रिएटिविटी है वो लॉक हो चुकी है। तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करें। और कुछ जो भी डिज़ाइन करते हैं, वर्क करते हैं, उसको डे टू डे लाइफ में रेगुलर बेसिस में काम करने की कोशिश करें, ताकि आपकी जो क्रिएटिविटी है वो अनलॉक हो सके। और यहाँ पे मुझे आँखें दिख रही हैं, लेकिन वो शूज़ ही हैं। तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोगों की आँखें आप पे आपके आपके ऊपर है। यहाँ पे घंटी बजी, तो डेफ़िनेटली कन्फर्मेशन हो सकता है ये, बहुत घंटी बज रही है। तो डोंट वरी, आप उनकी आँखें नीचे हैं, आप पे कुछ काम नहीं कर सकती हैं। आप बहुत ऊपर उठ चुके हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस कह रही हूँ मैं, शायद आप बहुत साइकिक हैं। तो आप खुद जानते होंगे वो यहाँ पे है आपके चरणों में, और आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी हैं, जितने बड़े हेरोफेंट दिख रहे हैं। और वो जो है आपके पैर के जो थोड़े से हिस्से, जब आप ड्रेसअप होते हैं तो थोड़े से हिस्से जो पैर के दिखते हैं, आप उतने ही बड़े हैं, उससे ज़्यादा नहीं है। तो वो आँखें आपकी कुछ बिगाड़ नहीं सकती। तो आपको अपने ऊपर विश्वास करना है और अपनी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना है। और अपने मैं कहूँगी कि अगर आप क्रिएटिविटी को अनलॉक करेंगे तो अपनी प्रॉस्पेरिटी को जो है अनलॉक कर पाएंगे। उसके लिए मैं एक कार्ड ले लेती हूँ। डेफ़िनेटली आप अनलॉक कर पाएंगे अपनी क्रिएटिविटी और प्रॉस्पेरिटी, कंपैशन। जो भी आप चाह रहे हैं, इससे प्यार चाह रहे हैं तो प्यार मिलेगा, पैसा चाह रहे हैं तो पैसा मिलेगा, फ़ेम चाह रहे हैं तो फ़ेम मिलेगा। यहाँ पे रातों रात जो है फेमस होने की एनर्जी है। तो डेफ़िनेटली आपको आपकी क्रिएटिविटी को अनलॉक करना है। आप जो वर्क कर रहे हैं उसको वर्ल्ड वाइड ले जाने के लिए, जहाँ जो भी स्थिति है आपकी, उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है आपको, और इसको फैलाने की ज़रूरत है, उसमें वर्क करने की ज़रूरत है। तभी आप जो है एक फेमस पर्सनालिटी या फिर एक हेरोफेंट, या मैं कहूँगी गुरु की भूमिका निभा सकते हैं। यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी भी है, और अगर आप उस एनर्जी को एक्सेप्ट करते हो, डेफ़िनेटली आपके लिए न्यू बिगिनिंग है। डिवाइन आपके लिए न्यू बिगिनिंग लेके आ रहे हैं, और आपकी प्रॉस्पेरिटी कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि डिवाइन के हाथों में है वो। और मैं कहूँगी कि आपके पीस ऑफ माइंड को किस तरीके से अनलॉक करना है, वो भी हम देख लेते हैं। शायद यहाँ पे बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में है, पीस ऑफ माइंड में नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत सारे थॉट्स आते हैं ऐसे। आपकी पीस ऑफ माइंड इधर उधर चली जाती है। यहाँ पे मैंने कहा, यहाँ पे 5 कहा, और ये कॉन्फ्लिक्ट्स का कार्ड आ गया, 5 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। तो डेफ़िनेटली बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आप साथ में लेके चलते हैं। वॉन्ड्स हैं, आपको चाहिए कि आप कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, आर्ग्यूमेंट से दूर रहें, दूसरों के झगड़ों में अपने आप को ना फंसाएं। मैं कहूँगी कि दूसरे के फटे में टांग ना अड़ाएं। अगर आप ऐसा करते हैं, अपने आप को बचाते हैं, आर्ग्यूमेंट से दूर रखते हैं, तो डेफ़िनेटली आपका पीस ऑफ माइंड जो है आपके साथ ही रहेगा। आपको दूर रहने की ज़रूरत है, अपने साथ रहने की ज़रूरत है। आप उन लोगों से दूर रहने की ज़रूरत है जो आपको हेट करते हैं, या फिर आर्ग्यूमेंट में फंसाते हैं, या ज़बरदस्ती की फ़ाइट में फंसाते हैं जो आपकी बिल्कुल नहीं है। तो उस चीज़ से दूर रहेंगे तो आप अपने पीस ऑफ माइंड को अचीव कर पाएंगे, और डेफ़िनेटली आप अपने ऊपर काम कर पाएंगे। और कहीं न कहीं मैं कहूँगी कि आप अपनी लाइफ़ की हैप्पीएस्ट जर्नी पे कदम रख पाएंगे। एंड डेफ़िनेटली यहाँ पे ये ट्रुथ का कार्ड आया है
एस ऑफ सॉर्ड्स ट्रूथ का कार्ड है, तो डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ की हैप्पीएस्ट जर्नी को अचीव कर पाएँगे अगर आपको किसी भी तरीके के कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, आर्ग्यूमेंट से दूर रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आप अचीव कर पाएँगे और कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में जो आपको ताज मिलने वाला है, वो भी आप अचीव कर पाएँगे। क्योंकि यहाँ पे ताज के साथ-साथ ना ग्रीनरी दिख रही है, तो कहीं न कहीं आप शायद कुछ लोग जो हैं ग्रीनरी से रिलेटेड या नेचर से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, उनको हेल्प कर मतलब नेचर को बचाने में हेल्प कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। तो उसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं शायद जो आपको परेशानी दे रही हैं, बट डोंट वरी, आपके बैक में डिवाइन का हाथ है, आपके डिवाइन आपके बैक में है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल सेफ़ हैं, सिक्योर हैं और बिल्कुल करते जाइए, बट कोशिश कीजिए कि आपकी वजह से कुछ कोई प्रॉब्लम में ना आ जाए, क्योंकि यहाँ पे जो स्वॉर्ड्स दिख रहे हैं, 3 पत्ते गिरे हुए दिख रहे हैं। तो अगर कोशिश कीजिए, है ना, क्योंकि डिवाइन तो आपके साथ में है, लेकिन आपको भी थोड़ा अपना ख़्याल रखना है, क्योंकि आप दूसरों की लाइफ़ में इंटरफेयर करेंगे तो कुछ लोग आपकी लाइफ़ में इंटरफेयर करने के लिए ऑलरेडी बैठे हुए हैं, वो एंटर हो जाएँगे। तो थोड़ा-सा, है ना, देख लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स लिख आया है, तो कहीं न कहीं ऐसा है, वो बहुत जल्दी आ जाएँगे। तो थोड़ा-सा फ़ास्ट एनर्जी है ये, तो थोड़ा-सा इग्नोर कीजिए आप, दूसरों की लाइफ़ में इंटरफेयर करना बंद करें। अपनी लाइफ़ जैसी चल रही है वैसा चलाते रहिए। क्योंकि बहुत सारे आपने शायद आई डोंट नो क्या है, कोई आ रहा है आपकी तरफ से, स्वॉर्ड की एनर्जी है, बहुत फास्टली आ रहा है, तो वो आपको टेक केयर करनी है कि आप कैसी एनर्जी भेज रहे हैं, तभी वैसी ही एनर्जी आप गेन करेंगे। और लेट्स सी, देखते हैं कि हम इस एनर्जी से साइड निकल के देखते हैं कि आप किस तरीके से अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक जो है आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि ये एनर्जी मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको थोड़ा-सा इग्नोर ही कीजिए आप। और हमारे अचीवमेंट हैप्पीएस्ट जर्नी ऑफ योर लाइफ से आगे हम कहीं न कहीं तो जाते हैं, हैप्पीनेस मिलती ही मिलती है हमें, लेकिन फिर भी हमारा कहीं न कहीं ड्रीम जो है एक पूरा हो जाता है, तो दूसरा आ जाता है। तो कहीं न कहीं हमें उसे अचीव करना ही रहता है, तो उसको हमें अचीव करने के लिए आगे बढ़ना ही रहता है। तो वो आपको करना ही है, या शायद कुछ लोग रुक जाते हैं, तो मत रुकिए। मैं बार-बार बीच में रुक जा रही हूँ, पॉज़ ले रही हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप बार-बार पॉज़ ले जाते हैं और फिर वहीं पे एक बार एक चीज़ अचीव कर ली, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा करते हैं तो ये बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँचने के लिए आपको हर एक ड्रीम को पूरा करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ अचीव करने की ज़रूरत है। अ, कुछ अच्छे दिन भी आते हैं, कुछ बुरे दिन भी आते हैं, कुछ आराम करने के दिन भी आते हैं और कुछ एन्जॉय करने के भी दिन भी आते हैं। बट जो है हमारा हाईएस्ट पोटेंशियल जो है टफ़ साइकिल से होके ही गुज़रता है। अपनी जो ड्रीम जो होती है, टफ़ ड्रीम तो नहीं कहूँगी, ड्रीम जो होती है उसको फुलफ़िल करने के बीच में कुछ ना कुछ अड़चन आ ही जाती है, तो उसको पार करके हमें आगे बढ़ना ही रहता है। तो लेट्स सी, देखते हैं कि आपका हाईएस्ट पोटेंशियल क्या है यहाँ पे। टेम्परेंस, तो कुछ लोगों का हाईएस्ट पोटेंशियल यहाँ पे टेम्परेंस है। दो बैलेंस लिखा है, यिंग यांग एनर्जी जो है बैलेंस होने के लिए ये यहाँ पे कन्फर्मेशन है। कोई कह रहा है, मतलब कोई कह रहा है मैं ऑलरेडी बैलेंस्ड हूँ, तो फिर भी आपको एक बार चेक करने की ज़रूरत है। बैलेंस्ड हैं तो भी उसको मेंटेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमेशा हम बैलेंस रहते नहीं हैं। तो कुछ लोग यहाँ पे अपनी एनर्जी को बैलेंस में लेके आ रहे हैं। आपकी डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन बिल्कुल बैलेंस हो रही है। आपकी बॉडी, माइंड एंड सोल जो है एक अलाइनमेंट में आ रहा है। मैं अर्धनारीश्वर की एनर्जी है यहाँ पे, तो डेफ़िनेटली आप बैलेंस अचीव करने वाले हैं। यहाँ पर आप अर्धनारीश्वर के फ़ैन हो सकते हैं, या फिर आप क्लासिकल डांसर हो सकते हैं। तो ये जो भी चीज़ आप बैलेंस करने के लिए यूज़ करते हैं, डांस, क्लासिकल डांस यूज़ करते हैं, या फिर यहाँ पे ड्रिंक्स दिख रहे हैं मुझे तो, या सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाते हैं, या कुछ क्रिएटिविटी है ड्रिंक्स को लेके, तो ऐसा कुछ कर रहे हैं आप, तो डेफ़िनेटली आपको करना चाहिए। वो आपको आपकी लाइफ़ में बैलेंस लेके आता है यहाँ पे, और ये कहीं न कहीं आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल में
पोटेंशियल है आपका कि आप इस जो भी ड्रिंक्स बनाते हैं आप, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो भी क्रिएटिविटी दिखाते हैं ड्रिंक्स को लेके, वो उसमें और इन्हांस कर सकते हैं आपकी क्रिएटिविटी को, और कहीं न कहीं आपको ये लाइमलाइट में लेके आएगा। और जिसकी लाइमलाइट तो ठीक ही है, बट ये कहीं न कहीं आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है। तो आप जितने मगन होके इस चीज़ को करते हैं ना, जो भी यहाँ पे हैं, या फिर क्लासिकल डांसर हैं तो वो डांस करते हैं, या फिर ड्रिंक्स वाले हैं, यहाँ पे 2 लोग आ रहे हैं या 2 या 3 हैं, तो जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप उसको बहुत शिद्दत के साथ करते हैं, जिसकी वजह से जो है आप अपनी स्पिरिचुअलिटी को लेके एक अलग ही आयाम में पहुँच गए हैं। तो उसको बैलेंस में मतलब उसको मेंटेन रखने के लिए आपको ये कंटिन्यू करते रहना चाहिए, और ख़ुद को खुशी देने के लिए उसमें कुछ ना कुछ नया ऐड करते रहना चाहिए। कुछ लोगों का हिडन टैलेंट यहाँ पे ये फ्लावर्स क्रिएटिविटी भी है। शायद आप भूल गए हैं, बचपन में करते थे, अब बैकग्राउंड में चला गया है, तो उसको फिर से निखारिए। कुछ लोग विंग्स के साथ कुछ काम करते थे, उसको निखारिए, ये हिडन टैलेंट में आ रहा है। कुछ लोग सूर्य नमस्कार करते थे यहाँ पे, लेकिन कुछ यहाँ पे है कि शायद बैक पेन हो रहा है या समथिंग कुछ है यहाँ पे सूर्य से रिलेटेड, यहाँ पे तो वो आपको करने की ज़रूरत है। सूर्य नमस्कार करते थे तो डेफिनेटली करने की ज़रूरत है। आई थिंक बैक में पेन उतना है नहीं, आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, और ऐसा है तो डॉक्टर से आप कंसल्ट कर लीजिए, फिर उसके बाद कीजिएगा। और कुछ लोग जो है ट्रैवलर्स हैं, वो आपका हिडन टैलेंट है, हिडन पोटेंशियल है। और कुछ लोग जो है गार्डनिंग करते हैं, कुछ लोग जो है फार्मिंग करते हैं, तो वो आपका हिडन टैलेंट हो सकता है, हिडन पोटेंशियल है, जहाँ पे आप अपनी क्रिएटिविटी को और लगा के और अच्छा कर सकते हैं। वहाँ पे पानी दिख रहा है, उससे आपको हीलिंग मिलती है। यहाँ पे आपको अच्छा लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपको फीलिंग अच्छी आती है, मतलब अंदर से इमोशनली आप बहुत सेटिस्फाइड होते हैं उस चीज़ को लेके, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है बैलेंस होती है। तो और कुछ लोगों का हिडन टैलेंट ही है बैलेंस में लेके आना लोगों को, तो उस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये सारी जो चीज़ें हैं आप लोगों की हिडन टैलेंट, हिडन पोटेंशियल, उसको अनलॉक कीजिए। ये ऑलरेडी आपके पास है, उसी को एक्सप्लोर करना है। तो आप धीरे धीरे और उसमें डीप डाउन जाते जाएंगे, और आपको और बहुत सारी चीज़ें मिलती जाएंगी, और आपकी लाइफ में ना खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, क्योंकि मुझे ग्रीन पत्ते दिख रहे हैं। तो प्रॉस्पेरिटी और खुशियाँ, इमोशनली फुलफिलमेंट और अबंडेंस, मैं कहूँगी फाइनेंशियली अबंडेंस आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड है, शिव शक्ति का कार्ड है, अर्धनारीश्वर का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी है वो बैलेंस हो जाएगी आपके हिडन पोटेंशियल को अचीव करेंगे तो, और कहीं ना कहीं आप अंदर से बहुत खुश हो जाएंगे। ये 9 ऑफ कप्स आया, और आपकी विश फुलफिलमेंट जो है वो आप अचीव कर पाएंगे डेफिनेटली। यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने सेल्फ को अनलॉक करेंगे, तो बहुत सारी खुशियाँ आपको मिलने वाली है, और बहुत सारी विशेस आपकी पूरी होने वाली है। इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आशा करती हूँ कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी, तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। लव एंड लाइट।